ऊंचाहार रायबरेली ऊंचाहार में प्राइवेट कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर से लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर हुई लूट के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने और युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मैनेजर की मां श्यामवती ने रविवार को जमकर हंगामा काटा है। वह नैनी प्रयागराज से बेटे के साथ घटना को सुनकर ऊंचाहार आई थीं। प्रयागराज जनपद के थाना नैनी औद्योगिक क्षेत्र के चक फैजुल्ला निवासी मनीष दुबे रायबरेली में एक प्राइवेट कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हैं। वह एनटीपीसी गेट नंबर 2 के पास किराए के मकान में रहते हैं। शुक्रवार की मध्य रात्रि को मनीष बाइक से घर लौट रहे थे। पूरे छीटू सिंह मजरे सवैया हसन गांव के पास 3 अज्ञात बदमाश ने उन्हें रोका। बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई की। उनका बैग छीन लिया जिसमें 20,000 रुपये और मोबाइल फोन था। चोट के कारण पीड़ित रात में अपने किराए के मकान पर चला गया। शनिवार को उसने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित सेल्स मैनेजर मनीष दुबे की मां आरोप है कि पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने की बजाय पीड़ित की तहरीर बदलवा दी। उनके बेटे को पुलिस मानसिक रूप प्रताड़ित किया और डरवाया धमकाया। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे को अपराधी कहा, बेवजह इधर उधर क्षेत्र में घुमाया, बेटे को नशेड़ी कहा और अभद्रता की जिससे उनका बेटा मानसिक अवसाद में है। इससे नाराज होकर सेल्स मैनेजर की मां ने रविवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों समेत कोतवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि लूट की घटना को अंजाम देने वालों को पुलिस द्वारा पकड़ने के बजाय उनके बेटे पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपराधी है तो उसके साथ उन्हें नहीं जेल भेजे या उनके बेटे के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस की फजीहत होते देख कोतवाल ने तहरीर बदलवाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। पीड़ित मनीष दुबे की मां ने पुलिस पर तहरीर बदलकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज है। जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली ऊंचा। क्या नाम है इनका? मनीष दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ यहाँ पे लूट हुई है, पर यहाँ पुलिस वाले जो है इसको मारपीट का दिखाना चाह रहे हैं और जहाँ भी मैं इनको लेके गया तो वहाँ पे ये जाके जो भी जिन लोगों ने मुझे घटना में देखा था, जो मुझे पहचान रहे थे, उनको सिर्फ एक चीज पॉइंट किया जा रहा है कि ये लड़का नशे में था, ये लड़का नशे में था। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं नशे। उनको बोल रहे हैं कि आप लोग बोलो कि ये नशे में था। अब बच्चा हमारा अपना बेहोशी हालत में था। हम लोग आए इलाहाबाद से लेने के लिए बच्चे को। जब ये हुआ कि यहाँ पर जाके एफआईआर कर दो, जब यहाँ एफआईआर करने के लिए जो मैंने एप्लीकेशन लिखा, मैं एप्लीकेशन कहाँ रखी हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। इनके साथ लूट कितने रुपए की हुई थी? 20,000 रुपए। 20,000 रुपया था, एक मोबाइल था। आपके साथ हुई थी? जी। क्या लूट हुई थी? ये मैं वापस आ रहा गया था? 20,000 रुपए और मेरी एक मोबाइल Vivo 29 जो कंपनी की तरफ से मिली हुई। उसके बाद फिर आपने क्या? फिर मैं जैसे ही मेरे साथ लूट हुई, कुछ देर के लिए मैं बेसुध हो गया था। जो मेरे ऊपर मार पड़ी थी उसकी वजह से मैं बेसुध हो गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक सेकंड आप लोग देख लीजिए, ये चोट जो है भैया की, ये देखिए, ये चोट बता रहे हैं लक्षण। ये जब पुलिस वालों की तरफ से मेडिकल के लिए भेजा गया तो उसमें जो है डॉक्टर साहब को बताया जा रहा है कि ये लक्षण है, इस चोट को लक्षण बताया जा रहा है कि ये जन्म से है। तो उसके बाद यहाँ जो हाथ पे मारा था, अब आप लोग देख लीजिए, बस ये देखिए, ये इस चीज को उन्होंने लक्षण बोला कि ये लक्षण है। फिर गर्दन पे चोट लगी, गर्दन पे डंडे से वार हुआ। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुल मिला के केस को बदलना चाहती है। पुलिस जो पहले हमने बयान लिख के दिया था तो उसमें जो सच था हमने वो लिखा। पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस का कहना है कि आपके साथ मारपीट हुई है,
है ना, और बस उसी में जो है आपसे जो सामान है लेके गए। ये बगल में कौन है आपकी? ये माता जी है हमारी। कौन है? माता जी। जी माता जी, आप कोतवाली गई थी, जी आप काफी वहाँ आक्रोशित थी, जी। तो क्या पूरा मामला है? वहाँ का पूरा मामला ये था कि मेरे बेटे को कल सुबह से इन लोगों ने एफआईआर नहीं लिखा, और एफआईआर नहीं लिखा। फिर जब मैं ले गई, जो एफआईआर की कॉपी में ले गई वहां दिया, इन लोगों ने साइड में कर दिया, बोले मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, इसको लूटपाट में मत करो, मैं आपका मोबाइल दिला दूंगा। यह भाषा है उन लोगों की। तो मैं बोली चलिए मेरा सामान मिल जाए, मुझे और ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं दूर से आई हूँ, तो चलिए ठीक है, आप ही के हिसाब से जांच हो जाए, हमें कोई और शिकायत नहीं है। तो मैं आपकी बात सुनती रही हूँ, कल सारा दिन मैं वहां बैठी रही हूँ। शाम को ये लोग ले गए मेरे बच्चे को, कहाँ कहाँ तक ले गए, और बच्चे के सिर पर जो चोट लगी यहाँ पर, बहुत कुछ ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जैसे वो रोड को बता रहे हैं, मम्मी ये रोड सिंगल थी, क्या अभी एक दिन में 4 लाइन बन गई? नहीं बनी। अब उसके बाद में जब मैं ये सब देख रही हूँ, तो बच्चा हमारा बहकी बहकी बात कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि तुझे मैं, वो पहले का जमाना होता है ऊपर टांग देता, देखिए यह भाषा बोले हैं, ऊपर टांग देता, और टांगने के बाद इतनी पड़ती कि तुम 2 मिनट में सब कुछ बता देते। क्या लगता है आपको कि डरवाया गया इनको? बहुत डरवाया, डरवाया नहीं गया। मेरे बच्चे को एक तरह से, बच्चा मेरा मेंटल हो गया, मेरा बच्चा मेंटल हो गया है। तो आपके सामने भी तहरीर बदलवाई गई है? जी, मेरे सामने लिख लिख करके, जो मेरा तहरीर लिखा गया था, मैंने एप्लीकेशन जो दिया था उसको साइड में कर दिए, और उन्होंने कहा कि दूसरा लिखिए। जब लिखने लगे, वहां उन लोग बोल रहे थे और लिख रहे थे, तो यह लगा कि हम पुलिस वालों को क्यों दोषी ठहराएं, जो आप करोगे उचित करोगे। व्यक्ति थका हारा पुलिस के पास आता है, तो हम आपके पास आए हैं, आप इसी की ड्यूटी कर रहे हो, हमारी मदद के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। मैं यह सोच रही थी, लेकिन जब मैंने कल शाम से रिपोर्ट देखा, तहरीर में ले गए बच्चे को और कहे कि तुम पीछे बैठ जाओ, अब तुम क्या हो? अपराधी। तुम अपराधी हो, तुम पीछे बैठ जाओ। बच्चे को मेरे अपराधी साबित कर दिए। जब अपराधी कह रहे तो मुझे लगा, अपराधी कह रहे थे? किस बात पे कह रहे थे? वो जहाँ पे मैंने इनको स्पॉट दिखाया था, वहाँ पे लेडीज का कहना था कि इनकी मोबाइल जो है इनकी डिग्गी में, जबकि डिग्गी में थी नहीं। मैं मेरी बैठ बात को सकती हूँ, मान मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ ज्यादा देर तक। वो डिग्गी में थी नहीं। ये मैं अभी क्या हुआ? अभी आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। आज ये इनका कहना था कि एक बार फिर से चलो। हाँ, मुकदमा लिखा गया क्या? मुकदमा हो गया है, बट मिला है आपको? कॉपी मिल गई है, कॉपी मिल गई है, पर जो मेरे साथ मिली है, घटना घटी है, लेकिन बहुत जब चिल्लाए वो हैं, नहीं है। घटना बदल के लिखी है? घटना पूरी बदल के लिखी गई है। और क्या चाहते हो आप? और सबसे बड़ी बात, कल शाम को मुझसे डरा धमका के एक वीडियो ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही थी। जगह जगह पर वीडियो बना रहे हैं बच्चे जो को। पत्रकार हैं वो आपसे आपका क्या नाम है, आपका जो एफआईआर है उन्होंने लिखवाया है, उन्होंने बयान चेंज करवाया है, उन्होंने ऐसा किया है। तो ये चीज मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि करवाना क्या चाह रहा है। मेरा सीधा एक फंडा था, मेरा एक सीधा कहना है कि मेरी मोबाइल गई है, मेरा पैसा गया है, उसको ढूंढिए। ये पता नहीं किस चीज में लगे हुए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक ना सर्विलांस में मोबाइल लगी है, ना उसका कोई हमसे। हाँ, एक थे महोदय, वो कह रहे हैं कि इस लड़के को मैंने एक महीने पहले मैंने ढाबे में देखा है। कौन जगह पे? ये थाने के एक हैं, तो उन्होंने बोला था। तो हमारा कहना यह है कि अगर सर्विलांस पे लगा